नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताज़ा खबर पर। लखनऊ में अल्पसंख्यक समीक्षा की हुई बैठक। सुहेल देव। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद राजभर ने आए हुए अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं को अपनी नीतियों से अवगत करा, उनमें जोश भरा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। आपको विश्वास ओम प्रकाश राजभर जी पर हो चाहे ना हो, लेकिन खुद पर विश्वास करिएगा। इस ज्ञापन के आधार पर माननीय नेताजी कभी भी आपका अधिकार नहीं छीनने देंगे। और ऐसी स्थिति हुई कि दसियों लाख बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा था, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ऐसे बच्चों का भविष्य चौपट नहीं होने देंगे। 4 बार की सरकार, यहां पूर्वांचल से हमारे माननीय जिलाध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारी आए हुए हैं। पूर्वांचल में जितने ये मदरसे चलते हैं, उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल या हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जितने मदरसे चलते हैं, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी अलीगढ़ विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संगठन की समीक्षा बैठक। आज हम सब लोगों ने यहाँ हमारे 75 जनपद के माननीय जिलाध्यक्ष, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के नेता, हमारे पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल के सभी प्रदेश अध्यक्ष और महिला मोर्चा के नेता, बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ सब लोग उपस्थित थे। आज सब लोगों ने अपनी अपनी समीक्षा दिया और इसके साथ साथ समीक्षा का जो मूल एजेंडा रहा है वह सदस्यता अभियान को लेकर के रहा है। सदस्यता अभियान में जिस प्रकार से लोगों ने समीक्षा अपना दिया, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग अल्पसंख्यक समुदाय में जाकर के पार्टी की नीतियों को बता करके, जो नीति है कि उत्तर प्रदेश में एक समान शिक्षा हो, गरीब और अमीर के बेटे को एक प्रकार की शिक्षा मिले, तकनीकी शिक्षा मिले। इसके साथ साथ जो आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहे हैं, उसमें 5 लाख की बजाय 25 लाख रुपया दे करके इनका इलाज कराया जाए। जो आयुष्मान कार्ड 2 परिवार, 3 परिवार, 4 परिवार, 5 परिवार का नहीं बन पा रहा था, इसको भी जाके लोग बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने के बाद अब आयुष्मान कार्ड सबके लिए निर्धारित हो गया है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि अगर हमारा अल्पसंख्यक समुदाय सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से जुड़ रहा है, तो जुड़ने के साथ साथ वो अपने घर पर पार्टी का झंडा भी लगावे और अपने कंधे पर पार्टी का गमछा भी रख करके पार्टी के एजेंडे को गांव-गांव में जाके बताने का काम करें। जैसा कि अभी 2027 में विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है, उसके पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। आज कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिया गया है कि आने वाले पंचायत चुनाव में 32% सीट, 32% टिकट जिला पंचायत में हम अपने अल्पसंख्यक समुदाय को देने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने अभी समीक्षा किया, उसमें जैसे हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, उनको यह निर्देश भी दिया गया है कि निचले स्तर तक के संगठन को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, ताकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा वो गाँव तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनको नौकरी कैसे मिलेगी, जो बच्चे नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं उनको शिक्षा कैसे प्राप्त होगी, इन सारी चीज़ों को लेकर जागरूक करने की आवश्यकता है। सर, युवाओं को लेकर आपकी पार्टी किस तरीके से फोकस कर रही है? देखिए, हमारे युवा समाज वर्तमान लगभग 63.54% पूरे देश में युवा समाज रहता है। और जिस प्रकार से आज विपक्ष बार बार कह रहा है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इससे निपटने के लिए हमारी एनडीए सरकार पूरी तन्मयता से एमएसएमई का निर्माण करते हुए उन्होंने काम किया है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने पंचायत राज विभाग के माध्यम से जो बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, ऐसे लोगों को एक व्यवस्था दिया है। जैसा कि 2 अक्टूबर 2024 को ही माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश जारी हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो भी कक्षा 8 पास किया हुआ लड़का होगा और 40 साल के अंदर होगा, उसको बैंक से बिना गारंटी, बिना ब्याज के 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। वो अपना जो बेरोजगार और रोजगार करके अपने परिवार का पालन पोषण करें। अभी हमने विगत 31 दिसंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमने आग्रह किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश के जो नौजवान बाहर बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र जाके काम करते हैं, ऐसे लोगों को रोजगार उनके ही क्षेत्र में मिले। इसलिए ब्लॉक स्तर पर कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कहा है, ऐसी योजनाएं भी लागू की गई हैं। उसी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए हम जब ब्लॉक स्तर पर इसको हम स्थापित करेंगे, छोटे छोटे कल कारखाने स्थापित करेंगे, तो हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको यहीं पर रोजगार मिलेगा और उसको आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। अभी जैसे बिजली बिल को लेकर के हम लोग अपने लोगों को जागरूक भी करने का प्रयास कर रहे हैं कि बिजली बिल जो तमाम आप औने पौने में आ जा रहा है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे
के तौर पर बिजली का बिल आ रहा है उसको माफ़ करने के लिए। तो हम लोगों ने अपने पंचायत राज विभाग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सौर घर ऊर्जा की व्यवस्था लाया गया है। उसमें भी बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। जैसे जो ITI पॉलिटेक्निक के बच्चे होंगे, ऐसे लोगों को सोलर पैनल हर घर पर इंस्टॉल करने का, इंस्टॉलेशन के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके बिजली बिल जनरेट करने के लिए, बिजली ट्रांसफ़र करने के लिए, ऐसे तमाम बच्चे जो ITI पॉलिटेक्निक के भी लोग हैं जो बेरोजगार हैं, ऐसे लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आपकी पार्टी का जो सिंबल है पीला अंगोछा, इसका क्या संकेत है? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए ये श्री गणेशाय नमः है। तो पीला गमछा माना जाता है कि ये श्री गणेशाय नमः का पहला चरण है। तो सुहेल देव शुभ माना गया है। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इसलिए कहा कि हम गरीबों के पक्ष में हर कार्य को एज स्टार्टिंग के लिए करेंगे, क्योंकि जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है उस पर हम लोग ध्यान आकृष्ट कराते हैं। और ये पीला रंग ऐसा भी है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भी कोई पहन के खड़ा रहेगा तो दूर से भी नजर आ जाएगा। तो यह पीला गमछा जो है, पीला रंग जो है, एक संकेत भी है, इसके साथ साथ श्री गणेशाय नमः भी है, इसके साथ साथ प्रथम शुरुआत भी है। प्रथम शुरुआत मीन्स कि हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं का ध्यान जिन एजेंडे पर नहीं जा पाता है उन एजेंडे पर ध्यान देने का काम होगा।